भगवान की पावन मंगलमयी कथाएं होती हैं ना, तो ये जीवन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए होती है। ये हमारी भागवत की कथा मृत्यु को सुधारती है, और जो राम कथा होती है ना, वो जीवन को सुधारती है। ये दो कथाएं होती हैं, याद रखिएगा। राम कथा जीवन सुधारती है और ये भागवत कथा मृत्यु को सुधारती है, मृत्यु को संवारती है, उसे सजाती है। मौत तो सबकी होती है प्यारे, रोज हजारों करोड़ों लाखों लोग मरते हैं, परंतु जो भागवत की कथा पावन सुनता है, अपने जीवन पर उतारता है, उसकी मृत्यु सजती है, संवरती है, सुधरती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसने जीवन में एक बार भी भागवत नहीं सुना, कथा नहीं सुनी, उसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत विचित्र विचित्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है। सुविट वराह उष्ट्रिखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। सुविट वराह उष्ट्रिखरैः, चार जानवरों से इन मनुष्यों की तुलना किया है। सुविट का मतलब होता है कुत्ते का परिवार, वराह का मतलब सुअर का परिवार, उष्ट्र का मतलब ऊंट का परिवार, और खरह मतलब गधे का परिवार। इन चार चौपायों से हम मनुष्यों की तुलना श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है कि जिसने अपने जीवन में एक बार भी पावन की कथा नहीं सुनी भगवान की, वो चार चौपायों के समान है। कुत्ते का परिवार कैसे? कुत्ता क्या करता है? याद रखिएगा, ये कथा है। मैं कुत्ते बिल्ली की कहानी सुनाने के लिए कथा मंच में नहीं बैठा, ये सुखदेव जी की कथा है। सुखदेव जी ने कहा है ऐसा। सुविट वराह उष्ट्रिखरैः, हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में कुछ कुत्ते होते हैं। उनका क्या काम होता है मालूम है? वो इस विचार से आपके द्वार पर आते हैं सुबह शाम कि ये गृहस्थी है, भगवान ने इसको दो हाथ दिया हुआ है, ये अपने लिए भोजन बनाता है और मेरे लिए भी दो रोटी देगा। मैं इसके द्वार पर जाऊंगा और मुझे देगा रोटी, में मेरा पेट भर जाएगा, मैं चला आऊंगा, द्वार पर रहूंगा बाहर। कुत्तों को घर के अंदर रखने के लिए शास्त्र नहीं कहता है। आजकल जो हम लोग कुत्ते से मोह करते हैं ना, वो हमको अगले जन्म में कुत्ता ही बनाता है। इसलिए प्यारे याद रखना, कुत्ता रखना गलत बात नहीं है, पर कुत्ते को घर के बाहर रखना चाहिए। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, घर के अंदर प्रवेश होता है, जहां पर देवताओं का पूजन होता है, देवता लोग नाराज हो जाते हैं, पितृ लोग वहां से नाराज होते हैं, उस घर का भाग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आज का जो फैशन लोगों के घर में चला हुआ है, उसको थोड़ा सा संयमित रहिए। तो वो कुत्ता सोचता है कि मैं जाऊंगा गृहस्थी के घर में, हमें कुछ भोजन मिलेगा। तो गृहस्थी क्या करता है? उठाता है डंडा और उसको मारने के लिए दौड़ाता है, मारो कुत्ता या भगाओ इसको। तो वो भागता है और इसके बाद वो कहता है कि मार ले, इसके पहले मैं भी तेरे जैसा मनुष्य ही था और कुत्तों को मारा करता था। इसी तरह किसी जीव के ऊपर दया नहीं करता था, जब मैं कुत्ता बना अगली बार फिर तेरा नंबर आएगा। सुविट वराह भागवत की कथा सुनाती है कि यदि आप करो तो परमार्थ करो। केवल एक मनुष्य कमाता है, सारे जीव भूखे कभी नहीं सोते। प्रकृति की संरचना तो देखो तो सही, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, केवल मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक उपक्रम करता है। और चींटी भी अपना परिवार पाल लेती है, पशु पक्षी भी छोटा सा घोंसला बना करके अपने परिवार का निर्वहन करते हैं। परंतु हम मनुष्य का कार्य है कि हम जीवों पर दया करें। तो सुविट वराह उष्ट्रिखरैः, वराह का मतलब होता है सुअर का परिवार। सुअर क्या करता है? जब भूख लगती है तो खूब जो भी मिलता है उसको पाता है, और जब पेट भर गया तो चारों टांग ऊपर करके सोता है आराम से। उसको चिंता नहीं कि मेरे परिवार में भी कोई भूखा है। ऐसा मत बनो। ये कथा हमें सुनाती है कि औरों को भी पेट भरने का कार्य हम सब मनुष्यों का है। उष्ट्रिखरैः, ऊंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति के पास धन अधिक होता है तो मतवाला हो जाता है, जैसे ऊंट चलता है। इसलिए बड़े होकर के बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मानवता सीखो। ये चार चौपायों से इसीलिए तुलना किया। और गधे का परिवार अंतिम कहा कि खर मतलब होता है गधा। गधा क्या करता है? गधा जीवन भर बोझा ढोता है, और बोझा ढोते ढोते उसकी जितनी संतानें होती हैं वो भी साथ में लगी रहती हैं। अंत में वो बेचारा पांव पटक करके मर जाता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती गधे को।
इसी तरह यह मनुष्य भी है, जीवन भर छटपटाता है, खुद बोझा ढोता है, अपनी संतानों को भी उसी बोझा में लगाए रहता है। इसलिए प्यारे, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। ये बोझा ढोना जीवन में कभी किसी का कम नहीं होता है, इसलिए गधों की तरह बोझा ना ढो करके भगवान की तरफ भी कुछ मन लगाओ। आगे भगवान बार बार आपको कहते हैं कि मेरी तरफ आओ, मुझे पहचानो।